पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पाप से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक होता है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का दमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगत पाप कर्म में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तो तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ऋषि जी ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी की विधि विधान पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार तब उस बहेलिया ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया जैसे ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हे विष्णु भगवान, कहानी कहते सुनते हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना।